हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरीके से तैयारी यूजी नेट की कर रहे होंगे। और जैसा कि आपका एग्जाम अब करीब आ गया है और अच्छी तरीके से तैयारी करें और प्रैक्टिस सेट आदि जरूर कर लें। ठीक है। और मध्यकालीन भारत की जो मैं सीरीज चला रही हूँ उसमें प्राचीन भारत मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया था और मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन करा रही थी उसमें। अब हम आ गए हैं सिख संप्रदाय पे। पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो में मैंने मुगल साम्राज्य के बारे में काफी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो लिए थे। ठीक है। तो अब सिख संप्रदाय और बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुओं के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिख गुरुओं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल 20 क्वेश्चन इसमें है और आप जरूर सारी क्वेश्चन जरूर देखें। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन गुरुओं के बारे में हमेशा पूछा जाता है और जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया जिसमें ईश्वर का कोई रूप या लिंग नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, आदि ग्रंथ साहब में केवल गुरु नानक और सिख गुरुओं की शिक्षाएं सम्मिलित हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है। सिर्फ ये सही है कि गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का इन्होंने समर्थन किया था। और गुरु नानक का जन्म भी कई बार पूछ लेता है, तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, 1469 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। ठीक है। ये क्योंकि अब डेट बहुत पूछ रहे हैं हर एग्जाम में और क्रम वाइज लगाने के लिए भी पूछ रहे हैं, केबीएस के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए। और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी जरूर करें जिससे यूजी नेट का एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो जो है गुरु नानक का जन्म जो हुआ था एक हिंदू परिवार में ननकाना साहिब नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? ननकाना गांव में। ठीक है। और उसके बाद गुरु नानक के संदेशों से जो ज्ञात होता है कि वे निर्गुण भक्ति के समर्थक थे और उन्होंने बलि प्रथा, अनुष्ठानिक जो स्नान था, मूर्ति पूजा, तपस्या और हिंदू और मुसलमान दोनों के ग्रंथों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा पॉइंट है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, यानी उनके बाद बने थे। और तीसरा पॉइंट है, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इसमें से सही नहीं है। सिख गुरु अंगद जो थे, ठीक है, अंगद जो थे वो 1538 से 1552 तक रहे और सिखों को उनकी अपनी लिपि जो है उन्होंने गुरु मुखी दी। और गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। गुरु रामदास जो थे, ठीक है, गुरु रामदास जो थे वो 1574 से 1581, ठीक है, 1574 से 1581 तक रहे और उसके पश्चात गुरु बने थे। तो गुरु तेग बहादुर ने बंदा बहादुर को सिखों को सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। ठीक है। तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था जो दिया है। तो इसमें यह है कि जो है गुरु तेग बहादुर ने, ठीक है, गुरु तेग बहादुर ने बंदा बहादुर को सिखों का प्रमुख नियुक्त किया था, यानी ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। और मुगल बादशाह फर्रुखसियन ने गुरदासपुर के पास बंदा बहादुर को पकड़कर उन्हें 1716 ईस्वी में मार डाला था। बंदा बहादुर को पकड़कर किसने? फर्रुखसियन ने। ठीक है। ये दो चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें ना ही एक सही है ना ही दो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2 और 4, क्योंकि गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को दोनों लोगों को जो है मृत्यु दंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को जो है विद्रोही राजकुमार जो खुसरो था उसकी सहायता करने के आरोप में जहांगीर ने फांसी दी थी। ठीक है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को, ठीक है,
गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कट्टरवादी चरित्र के कारण और उनको मुसलमान धर्म न इस्लाम धर्म न कबूल करने के कारण औरंगजेब ने मृत्यु दी थी। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें जो हमेशा ये क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु अंगद? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अंगद। तो गुरु सिख धर्म की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जैसा जाता है, उन्होंने स्थापना की थी सिख धर्म की, और उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य लेहना गुरु अंगद के नाम से, इनका दूसरा नाम लेहना भी था। ठीक है, लेहना भी ने कहा, तो लेहना जो थे और गुरु अंगद के नाम से ये दूसरे गुरु बने थे गुरु नानक के बाद। और गुरु लिपि को गुरुमुखी लिपि को आरंभ करने का श्रेय इन्हें जाता है, और गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था, इन्होंने अमृतसर, ठीक है, शहर जो है इन्होंने बसाया था। और गुरु अर्जुन देव जो थे ये इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन ही बनते हैं इनमें से। ठीक है, किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, किसने अमृतसर जो है शहर बसाया, और ये सब चीजें। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, गुरु रामदास जो थे अमृतसर का इन्होंने शहर का स्थापना की थी, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी जो है मृत्युदंड दिया था। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, पंजाब में बंदा बहादुर के विद्रोह का कारण था? मुगल अधिकारों द्वारा किसानों का शोषण, मुगलों द्वारा सिखों का धार्मिक उत्पीड़न, बंदा बहादुर की महत्वाकांक्षा या कराधान राजस्व की अधिकता? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुगलों द्वारा सिखों का धार्मिक उत्पीड़न। ठीक है, ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिखों के राष्ट्रमंडल को केवल एक धार्मिक, सैन्य तथा राजनीतिक संगठन बनाना। दूसरा है खालसा तथा स्कूल के प्रशासन को एक राजनीतिक जनतांत्रिक स्वरूप देना। देखिए कि आपको इसी नेट के एग्जाम में इस तरीके से बड़े क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, वन लाइनर भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन मिलेंगे। सभी व्यक्तिगत सदस्यों को समान राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक सुविधाएं देना। फोर्थ है पॉइंट, असमानता की छाया वाले प्रत्येक विचार को हतोत्साहित करना। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इसमें? तो सारी चीजें इसमें सही, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब सही है। एक बार अच्छी तरीके से इसे रीड कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ये कृति गुरु गोविंद सिंह की नहीं है? चंडी दीवार, विचित्र नाटक, जपजी साहिब, जफरनामा। सेवंथ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जपजी साहिब। जपजी साहिब गुरु गोविंद सिंह की कृति जो है ये नहीं है। ठीक है, यह सिखों के प्रथम गुरु नानक की शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, तो जपजी साहिब जो है वो क्या है? गुरु नानक पहले जो गुरु थे उनकी शिक्षाओं का क्या है? ये संग्रह है। ठीक है, उनका क्या है? ये संग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा सी, जपजी साहिब इसका इन्होंने संकलन नहीं किया था, कृति ये नहीं है। ठीक है, तो गुरु नानक की शिक्षाओं का किसमें संग्रह है? जपजी साहिब में। ठीक है, और जो कि आदि ग्रंथ में संकलित है, जबकि चंडी दीवार, विचित्र नाटक और जफरनामा की रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। तो जफरनामा की भी रचना इनके द्वारा की गई थी, चंडी दीवार की, विचित्र नाटक की ये जो है की गई थी। और जफरनामा जो है औरंगजेब को लिखे गए पत्रों का संकलन है। जफरनामा जो है औरंगजेब को जो पत्र लिखे गए थे, ठीक है, उसका क्या है? एक संकलन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में अब, तो बहुत आपको ध्यान रखना है अगर आप नेट जेआरएफ कंप्लीट जो है करना चाहते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु नानक देव के काल में, गुरु नानक अमरदास के, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु हरगोविंद के
काल में। तो आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव के काल में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आदि ग्रंथ का संकलन जो सिखों के गुरु जो अर्जुन देव थे उनकी उसमें किया गया था। और आदि ग्रंथ का पहला प्रकाशन जो हुआ था 1 सितंबर 1604 को। पहला प्रकाशन 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1604 को हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ठीक है, हर मंदिर जो है साहिब स्वर्ण मंदिर जो था अमृतसर में उसमें किया गया। और इस ग्रंथ को अंतिम रूप देने का कार्य जो है 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गोविंद सिंह ने 1705 में पूरा किया था। कब पूरा किया था? 1705 में इसे पूरा किया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है निम्न सेनाध्यक्षों पर विचार कीजिए। पापिस्ट बैनतुरा, बेंजटार्ट, देवा सिंह, सूरज सिंह, इलाही बख्श, अलाई, ठीक है, ये अलार्ड हो जाएगा, ठीक है, अलार्ड है तो अलार्ड। और इन्हीं में से कौन रणजीत सिंह के फौज ए खास, ठीक है, फौज ए खास के सदस्य थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 3 5 6, 1 3 5, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है, 1 3 5 और 6, ठीक है, ये 6 होगा। तो 1 3 5 6 यानी बैपिस्ट बैनतुरा, देवा सिंह, इलाही बख्श और अलाई। 1 3 5 6 इसमें से रणजीत सिंह की फौजी खास के सदस्य थे, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है कारण क्या है? कारण और कथन और कारण वाले हैं। तो ये मैंने कारण का दोनों जगह लिख दिया है, तो यहाँ पे कथन होगा, ठीक है, कथन। कथन अमृतसर की संधि राजा जो है ये रणजीत सिंह, संधि रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 को हस्तांतरित हुई। कारण क्या रहा? रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कंपनी की मदद से करना चाहती थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ के मध्य हुई थी, ठीक है। राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ जिसे जो है ठीक है चार्ल्स मेटकाफ के मध्य हुई थी और इसके तहत सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। कौन सी नदी मान ली गई थी? सतलज नदी, ठीक है। और सतलज नदी और लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी और जिसे रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में आक्रमण न कर सके, किंतु सतलज नदी के पश्चिम में उन्हें अपने राज्य का विस्तार करने की छूट प्रदान की गई थी। तो राइट ऑप्शन ए है, ये सही है, लेकिन आर जो है गलत है क्योंकि राजा रणजीत सिंह का अपने साम्राज्य का विस्तार कंपनी की मदद से नहीं करना चाहते थे, यही कारण संधि का नहीं। चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन किन का रणजीत सिंह के साथ संबंध है? पॉइंट 1 सुकर चकिया मिशन और लाहौर पर कब्जा, अंबाला का युद्ध और अल्लाह और लॉर्ड लेक की पराजय, ठीक है, अल्लाह का युद्ध और लॉर्ड लेक की पराजय, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना। चौथा पॉइंट है फकीर अजीजुद्दीन और दीनानाथ को नियुक्त करना। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4 यानी सुकर चिकिया मिशन और लाहौर पर कब्जा, और 4 हो जाएगा फकीर अजीजुद्दीन और दीनानाथ को नियुक्त करना, ठीक है। रणजीत सिंह का सुकर चिकिया मिशन का प्रमुख जो है ये महासिंह के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? महासिंह, ठीक है। महासिंह सुकर चकिया मिसल के जो है थे और इनके पुत्र थे राजा रणजीत सिंह। और 1799 ईस्वी में इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया था और फकीर अजीजुद्दीन दीनानाथ इनके मंत्री थे, ठीक है। ये क्या थे? इनके मंत्री थे रणजीत सिंह के, ठीक है। और जो है अजीजुद्दीन इनका विदेश मंत्री था और जो कूटनीतिक कार्यों में दक्ष था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी।
12th क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष में किसने सत्ता हड़प ली थी? ध्यान सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, खड़क सिंह। ठीक है, तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष किसने सत्ता हड़प ली थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्यान सिंह ने। ध्यान सिंह ने सत्ता हड़प ली थी। 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उनका मूर्ख पुत्र खड़क सिंह, बताते हैं मूर्ख था, और यह जो है बैठा था, लेकिन वास्तविक सत्ता वजीर जो है ध्यान सिंह के हाथ में रही। और नौनिहाल सिंह जो थे वो उसके पश्चात शेर सिंह और अंत में दिलीप सिंह शासक बने थे। नेक्स्ट है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? ठीक है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह की याद में, गुरु नानक या गुरु रामदास या गुरु तेग बहादुर? राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की याद में बना था। हुजूर साहब का गुरुद्वारा नांदेड़ का निर्माण, जहां पे नांदेड़, ठीक है, और निर्माण इसका गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में किया गया था। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ इन्होंने दिया था, जो औरंगजेब का पुत्र था बड़ा। और नांदेड़ नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खान द्वारा छुरा घोंपने से गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की याद में बना था वहां पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन करें। अमृतसर की संधि, चतुर्थ मैसूर युद्ध, लाहौर की संधि। ठीक है, देखिए कालानुक्रम बहुत पूछ रहा है आपको जो है, इसलिए सन सहित आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, देखिए अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को, अभी हमने पिछले क्वेश्चन बात की थी। ठीक है, 25 अप्रैल 1809। ठीक है, 1809 है, मैं फिर से लिख देती हूँ 1809। ठीक है, तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी अमृतसर की संधि। ठीक है, और चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। अंग्रेज सेनापति वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, वेलेजली, ये भी ध्यान रखें, और क्वेश्चन बनेंगे इस पे तो उसमें काम आएगा। वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। ठीक है, और इसी में इसकी चतुर्थ है जो ये मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें 1799 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी टीपू सुल्तान की। और 9 मार्च 1846 को सिखों और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि हुई थी। ये कब हुई थी? 9 मार्च। ठीक है, 9 मार्च 1846। डेट आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, 46 को जो है सिखों और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ की संधि 13 जनवरी 1818 को हुई थी। ठीक है, ये जो मेवाड़ की संधि हुई थी ये 13 जनवरी 1818 को हुई थी। ठीक है, ये सारे डेट आपको ध्यान रखने हैं अच्छी तरीके से। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल जो है 1809, और चतुर्थ जो मैसूर युद्ध है वेलेजली और टीपू के बीच में 1799 में, और लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी मेवाड़ की संधि हुई थी जो 13 जनवरी 1818 को हुई थी। ठीक है, और जो अमृतसर की संधि हुई थी महाराणा रणजीत सिंह और के मध्य हुई थी, अंग्रेजों और महाराणा रणजीत सिंह के। और जो लाहौर की संधि हुई थी अंग्रेजों के और इनके बीच में हुई थी, सिखों और अंग्रेजों के बीच में लाहौर की संधि हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ संधि 13 जनवरी को 1818। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तरन तारण नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि तरन तारण नामक नगर के स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव तरन तारण नामक नगर की इन्होंने स्थापना करने वाले गुरु अर्जुन देव थे, और इनका कब से कब तक का काल था? इनका 1581 से 1606। ठीक है, 1606 ईस्वी।
और इसके अतिरिक्त इन्होंने करतापुर नामक नगर भी बसाया था। दूसरा कौन? तरन तारण के अलावा करतापुर। ठीक है, करतापुर नगर नामक नगर भी बसाया था और इनका सच्चा पातशाह भी कहा जाता है इनको। और इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर तथा संतोष सर नामक तालाब का निर्माण भी करवाया था। कौन कौन से तालाब? अमृत, ठीक है, सर तालाब, और दूसरा संतोष सर, ठीक है, संतोष सर, दोनों ये तालाब की भी इन्होंने स्थापना करी थी। और 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 1604 ईस्वी में इन्होंने जो है आदि ग्रंथ की रचना भी की थी। इतना काम इन्होंने किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। इनकी सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलो 16 क्वेश्चन है, सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना प्रारंभ किया था। गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु अर्जुन देव ने? तो सिखों को सैन्य लड़ाकू जाति जो है एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत किया था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुरु हरगोविंद ने लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तन करने का कार्य शुरू किया था। और ठीक है, और इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की और सैनिक शिक्षा प्रारंभ की और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की इन्होंने आज्ञा दी थी। किसने? गुरु हरगोविंद ने। और इन्होंने अपने शिष्यों को धन के बदले घोड़े और शस्त्र जो है त्याग जो है दिए थे। ठीक है, धन के बदले, अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े और जो शस्त्र प्राप्त इन्होंने किए थे। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, नानक का, गुरु नानक का, तेग बहादुर का, या गुरु हरगोविंद का, या गुरु गोविंद सिंह का? राइट ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह का। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 ईस्वी में कब हुआ था? इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना, बिहार। ठीक है, तो इनका पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। 18 क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरसय, गुरु तेग बहादुर? और राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अकबर ने दी थी। और इसी भूमि पर अमृतसर शहर को इन्होंने बसाया था। ठीक है, अमृतसर जो शहर था वो इन्हीं के उसी में इसी जगह में बसा है। और पूर्व में इनका नाम रामदासपुर रखा गया था। ठीक है, और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने किसके शासनकाल में सिख मत की स्थापना की थी? अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी, या फिरोज तुगलक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी के समय में। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक थे जैसा कि गुरु नानक 1469 से 1539, और उन्होंने सुल्तान सिकंदर लोदी के समय में 16वीं सदी, ठीक है, 16वीं सदी में इन्होंने पंजाब में सिख धर्म की नींव डाली। और ये सिखों के पहले गुरु थे जैसा कि जानते हैं। और इनका जन्म तलवंडी 1469 में हुआ था। और इन्होंने सिख नामक जो है धर्म चलाया था। और उनके पिता का नाम कालू जी, पिता का नाम भी लिख देती हूँ क्योंकि कभी इनके जो ये गुरु नानक जी थे, ठीक है, क्योंकि कई बार नहीं मिलता बुकों में। इनके पिता थे, ठीक है, इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था जो है कालू। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? कालू जी। और माता का नाम था तृप्ता। ठीक है, माता इनकी थी तृप्ता। ठीक है, पिता कालू जी और माता तृप्ता थी इनकी। और हजरत रबुल मजीज की उपाधि इन्हें दी गई थी। ठीक है, 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिख संप्रदाय साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह, या शेर सिंह? तो जैसा कि रणजीत सिंह तो है नहीं, सिख समुदाय का अंतिम जो शासक था वो कौन था? वो था दिलीप सिंह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंतिम शासक सिख संप्रदाय का दिलीप सिंह। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार टीजीटी आदि में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, 20 के 20 जो भी क्वेश्चन है अच्छी तरीके से ध्यान दें। और जो भी इसमें चीजें नहीं थी वो मैंने व्याख्या के तौर पे आपको करा दिया है, बता दिया है।
तो जरूर ध्यान दें और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।